नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर वीएफडी प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ वीडियो बनाया जाए। हालांकि वीएफडी प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान भी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट भी है क्योंकि उसको समझना डिफ़िकल्ट है। बाकी प्रोग्रामिंग काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करना है, वो जो कि है स्टैगर्ड फ्रीक्वेंसी आउटपुट प्रोग्रामिंग। यानी कि वीएफडी के अंदर ही प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन स्टैगर्ड फ्रीक्वेंसी प्रोग्रामिंग। यानी कि ये क्या होता है पहले तो उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में प्रोग्रामिंग के बारे में बातचीत करेंगे। ये ग्राफ पहले देखो। इस ग्राफ में आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से पहले ऊपर गया, फिर स्टॉप, फिर वापस स्टेप वाइज कुछ प्रोग्रेस आपको नज़र आ रहा है। बस यही आपका स्टैगर्ड फ्रीक्वेंसी आउटपुट है। अभी होता क्या है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है और कहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभी होता क्या है कि मान लो कोई ऐसा एप्लीकेशन है फैक्ट्री में जो मुझे धीरे धीरे करके मोटर की स्पीड को बढ़ाना है। धीरे धीरे करके मतलब पहले थोड़ी, फिर उसके बाद 5 सेकंड के बाद और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, उसके 5 सेकंड के बाद और थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। तो धीरे धीरे जब भी करके स्पीड अगर मुझे बढ़ानी है तो उस प्रोग्रामिंग को बोला जाता है स्टैगर्ड प्रोग्रामिंग। अभी ये करने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो आप ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पोटेंशियोमीटर है, इसके जरिए भी आप ये चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होती है, जब भी पोटेंशियोमीटर से आप चेंज करते हो, फ्रीक्वेंसी अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो। मान लो कि मैंने इसको थोड़ा सा घुमाया, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राफ में सर्टेन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा चेंज हो गया। मैं समझो और घुमाता हूँ तो और ज़्यादा चेंज हो गया। मतलब एक परफेक्ट वे से परफेक्ट फ्रीक्वेंसी हर बार नहीं मिलेगी। मान लो कि मैंने पहले जब भी इसको घुमाया था तो 50 हर्ट्ज की जगह पे 40 हर्ट्ज पे रुक गया था। उसके पहले घुमाया तो समझो 20 के अब 23 हर्ट्ज पे रुक गया, लेकिन मुझे परफेक्ट कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी मुझे परफेक्ट आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग को इसको प्रोग्राम करना पड़ता है। ये जो पोटेंशियोमीटर है इससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो चलिए अभी ये तो समझ में आया ये क्या है स्टैगर्ड फ्रीक्वेंसी आउटपुट। अभी इसको कनेक्शंस कैसे करें, मतलब इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्री रिक्विजिट, हमें वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और ये कैसे किया जाता है, इसके कनेक्शंस वो पहले देख लेते हैं। तो ये आपका वीएफडी है। मैंने एक वीडियो लेक्चर्स बनाया था पिछले से आई थिंक फ्राइडे को, जो कि मैंने आपको वीएफडी के बारे में, उसका कनेक्शंस के बारे में बताया था कि आपके ये जो 3 पॉइंट है, यहाँ पे आपकी 3 फेज़ वाली मोटर लग जाएगी और आपकी जो इनकमिंग लाइन है 3 फेज़ की वो आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है। लेकिन जब स्टैगर्ड प्रोग्रामिंग की बात करिए तो ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हमें जो चेंजेस करना, हमें जो कनेक्शन करना है इस टाइप के, यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है यहाँ पे हमें कनेक्शंस करने पड़ेंगे। कनेक्शन करने के लिए आपको ये डायग्राम ध्यान में रखना ज़रूरी है। कंट्रोल पैनल के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे 6 नंबर लिखा हुआ है और 11 से लेकर 16 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर आपका स्टॉप का बटन रहता है। 2 नंबर यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 नंबर आपका स्टार्ट करने के लिए, मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। 3 नंबर अगर मोटर का मुझे डायरेक्शन चेंज करना है, रिवर्स फॉरवर्ड मुझे करना है तो 3 नंबर, यानी कि कुल मिला के जो 3 पॉइंट है पहले वाले वो आपको स्टार्ट, रन और डायरेक्शन चेंज करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जब इस स्टैगर्ड प्रोग्रामिंग यानी कि स्टेप बाय स्टेप मुझे मोटर की स्पीड को इंक्रीज करना है तो हमें यहां से नहीं कर सकते। यहां पे खाली चालू बंद या डायरेक्शन घुमाने का काम होता है। उसके लिए जरूरत पड़ती है ये 2 पॉइंट की, जो कि हमारे लिए है डिजिटल इनपुट, यानी कि 5 नंबर और 6 नंबर, जो कि हमारे लिए काम करेगा डिजिटल इनपुट 1 और डिजिटल इनपुट 2 का। अब ये क्या है डिजिटल इनपुट 1 और डिजिटल इनपुट 2, चलो उसको देख लेते। तो यहाँ पे एक आपको सामने मैंने एक चार्ट बताया गया है। इस चार्ट में अगर आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। जो प्रोग्रामिंग के पैरामीटर्स रहते हैं ना वीएफडी के, वो है ये। ए का मतलब होता है एडवांस पैरामीटर। तो एडवांस पैरामीटर क्या बोलता है? 70, 71, 72, 73, ये जो 4 पैरामीटर पे ये काम करता है। अगर 70 की बात करूं तो ये 0 हर्ट्ज पे काम करेगा। 71 अगर मैं कर दूं तो 5 हर्ट्ज पे काम करेगा। 72 पे अगर मैं काम कराना चाहूँ तो 10 हर्ट्ज पे, और 73 पे 20 हर्ट्ज पे काम करता है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको अभी उसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। मान लो ये हमारा कंट्रोल पैनल है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये स्टार्ट का बटन है, यहाँ से मैं स्टार्ट को कंट्रोल करूँगा। ये मेरा ये स्टॉप का बटन है, यहाँ से मैं स्टॉप करूँगा कोई भी चीज़, अप्लायंसेस को या मोटर को। स्टार्ट करने के लिए वाला बटन है, मोटर को अगर मुझे स्टार्ट करना है। उसको डायरेक्शन को घुमाना है तो मुझे ये बटन है।
यहाँ पे जो दो बटन दिखाया गया ना, ये हमारे इनपुट, डिजिटल इनपुट 1 और ये डिजिटल इनपुट 2 है। जब ये मैंने ये तीन तो ऑपरेट करना मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था, लेकिन जब ये दो चीज से मुझे ऑपरेट करवाना है तो मान लो अभी ये दोनों क्या है, बंद पोजीशन में है। दोनों बंद का मतलब क्या होता है, 0 0 है दोनों, तो आउटपुट जो मिलेगा हमें 0 हर्ट्ज मिलेगा। समझ में आ रही बात? जब ही मैं दोनों में से एक को चालू करता हूं, जो पहले वाला इनपुट 1 है, देखो मैंने इनपुट 1 को मैंने ऑन किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 हर्ट्ज। मान लो कि मैंने इनपुट 2 को चालू किया, इनपुट 1 को मैंने बंद कर दिया, यानी कि ये वाला पोजीशन किया है, तो फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज, यानी कि 10 हर्ट्ज की स्पीड से मोटर घूमेगा। और मान लो कि मैंने दोनों ही चालू कर दिया तो मोटर ज्यादा स्पीड से घूमेगी, जो कि है 20 हर्ट्ज। यानी कि यहां पे आप देख सकते हैं पहले वाले पोजीशन पे जब ये दोनों बंद था तो 0 हर्ट्ज, मैंने राइट वाला चालू किया तो फिर 5 हर्ट्ज, मैंने लेफ्ट वाला चालू किया तो 10 हर्ट्ज, और जब ये दोनों चालू कर दिया, दोनों बटन को ऑन कर दिया, तो 20 हर्ट्ज की मुझे स्पीड से मोटर घूमेगा। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप खाली दो बटन्स के जरिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसकी स्पीड को इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो जो वैल्यूज है आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे मैंने किया ये चारों के जरिए। अभी इसके वायरिंग की बात करें, इसको वायरिंग कैसे किया जाए। वायरिंग सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए हैं। अभी VFD प्रोग्रामिंग का भी हम लोग ने चालू कर दिया है पिछले ही वीक। इसके अलावा हमारे पास RLC, PLC, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सोलर पावर, मोटर रिवाइंडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, फिर हमारे पास रोबोटिक्स के कोर्सेस है, आर्डिनो, नोड MCU, रास्पबेरी पाई, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इसके अलावा प्रोग्रामिंग के अलग अलग कोर्सेस है। प्रोग्रामिंग में भी HTML, CSS, जावा, फुल स्टैक डेवलपर, डिजाइनिंग के कोर्सेस है, ऑटोकैड के कोर्सेस है, नेटवर्किंग के कोर्सेस है। वैसे 60 से ज़्यादा हमारे पास कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल मैसेज डालिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अभी इसका वायरिंग कैसे किया जाए। तो जैसे डायग्राम में मैं बताया था, तो डायग्राम पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, उसी प्रकार से मैं इसका वायरिंग करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये आप देख पा रहे 11 नंबर पे ये 24 वोल्ट DC का इनपुट मैंने दिया, 11 से एक वायर निकाला और मैंने ये जो हमारी कंट्रोल स्विचेस है उसमें एक पावर सप्लाई दे दिया। 24 वोल्ट DC मैंने दिया हुआ है। यहाँ से सभी स्विचेस को मैंने लूप में ले लिया, यानी कि सभी को पावर सप्लाई मिल गया। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे बताया गया स्टॉप का बटन 1 नंबर पे लगाया जाए, तो स्टॉप का बटन मैंने 1 नंबर पे लगाया। रन का बटन मैंने 2 नंबर पे लगाया। डायरेक्शन कंट्रोल का 3 नंबर पे लगाया। और बाकी के जो दो बटन है हमारे डिजिटल इनपुट 1 और डिजिटल इनपुट 2, इसको 5 नंबर और 6 नंबर पे मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से सिंपल मैंने कनेक्शन किया, मैंने इसमें कुछ दूसरा कोई कनेक्शन नहीं किया है। खाली मोटर को कंट्रोल ये 3 पॉइंट पे किया है और जो इनकमिंग पावर सप्लाई है MCB के जरिए मुझे पावर सप्लाई है वो 3 फेज का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। खाली इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये मोटर का कनेक्शन है, ये 3 फेज का सप्लाई है। चलिए अभी बात करते हैं इसके प्रोग्रामिंग की। तो काफ़ी सिंपल तरीके से बताऊंगा प्रोग्रामिंग, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझा तो वीडियो दोबारा एक बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अभी प्रोग्रामिंग की शुरुआत कर लेते हैं। जैसे वायरिंग आपको मैंने बताया था उसी तरीके से वायरिंग यहाँ पे मैंने कर दिया है। प्रोग्रामिंग करने के लिए इस VFD के साथ में जो हमें क्विक गाइड आता है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्विक गाइड में स्टार्ट, स्टॉप और डायरेक्शन का बटन है, यानी कि 3 वायर कंट्रोल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। P36 के अंदर आप देख पा रहे 3 वायर कंट्रोल से 1 नंबर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद जब भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, जो कि प्रीसेट फ्रीक्वेंसीज रहती है, तो उसके लिए अगर आप इस क्विक गाइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको स्पीड रेफरेंस नज़र आ रहा है जो कि है P38। ये P38 जो स्पीड रेफरेंस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें जो शुरुआत करनी, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर 2 लिखा हुआ है क्योंकि पोटेंशियोमीटर के जरिए अगर आप करते हैं, लेकिन 4 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीसेट फ्रीक्वेंसी है, तो हमें 4 नंबर को सिलेक्ट करना रहता है। लेकिन 4 नंबर सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक छोटा सा नोट नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको नीचे इंपॉर्टेंट करके कुछ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊँ तो देखो व्हेन A51 A52 इज सेट टू ऑप्शंस 2 4 5 6 13 14। मैं आपको अगर संक्षिप्त में बताऊँ तो A51 और A52 को आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये P38 को कॉन्फ़िगर करने से पहले, क्योंकि इसका जो डिजिटल पिंस इनपुट है, इनपुट 1 और इनपुट 2, ये कंट्रोल किया जाएगा A51 और A52 की मदद से, जो कि स्पीड रेफरेंस के लिए
मान्यता प्राप्त है या स्पीड रेफरेंस के लिए रेफ़र किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एडवांस पैरामीटर में जाते हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मैं शीट को चेंज कर देता हूँ और एडवांस ग्रुप पैरामीटर्स में आ गया, जिसमें A51 और A52 हमें नज़र आ रहा है, जो कि डिजिटल इनपुट 1 और डिजिटल इनपुट 2 के लिए है। इसमें आप देख सकते हो तो काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखा रहे हैं डिस्प्ले ऑप्शंस में। ये देखिए डिजिटल पिन 1 और डिजिटल पिन 2 आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं 4 नंबर जो है प्रीसेट फ्रीक्वेंसी है, जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेट है, तो हमें इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चेंज नहीं, इसमें कुछ चेंजेस रहता तो 4 नंबर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिफ़ॉल्ट 4 नंबर है, यानी कि प्रीसेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही मेरा अभी कनेक्शन है, तो इसको मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है। इसके बाद जो टर्मिनल है, मतलब जिसके ज़रिए मैं टर्मिनल को ऑपरेट करने वाला हूँ, वो है A07, A70, A71, 72, 73। ये जो है स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी हम लोग ने कॉन्फ़िगर करी हुई है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है स्टेप। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं एक नोट है, P38 को पहले स्पीड रेफरेंस में ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट कर लो, जो कि पहले हम लोग ने एक आपको बताया था कि मैंने स्किप किया था A51 और 52 को देखने के लिए। तो सबसे पहले P38 में ही चले जाते हैं, उसके स्पीड रेफरेंस को ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 से क्या होगा, ये जो पहला वाला फ्रीक्वेंसी है 00 उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं इसको पहले ऑन करता हूँ, P38 में चले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं गया सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पे P38 को सिलेक्ट करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसका 2 था मेरा सिलेक्टेड, उसकी जगह पे मैं इसको 4 कर देता हूँ। 4 करके एस्केप करके मैं बाहर आ गया, यानी कि P38 में मैंने 4 सिलेक्ट कर लिया, जो कि प्रीसेट फ्रीक्वेंसी को निर्धारित करता है। चलिए इसको वापस से दोबारा ऑफ कर लेते हैं। अभी ऑफ करने के बाद हमारा जो A70, 71, 72, 73 इसको हम लोग सेट करेंगे। तो अगर ये ऑलरेडी प्रीसेट ही ये वैल्यूज़ है तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी मैं आपको वर्क करके बताता हूँ, चालू करके बताता हूँ। तो जैसे ही ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैं ऑन करता हूँ मोटर को, तो अभी आप देख पा रहे हैं 0 दिख रहा है और मोटर भी चालू नहीं है। इसका रीज़न क्या है, A0 क्या बोलता है, मतलब A70 क्या बोलता है, अगर दोनों बटन बंद रहेंगे तो 0 फ्रीक्वेंसी रहेगा, यानी चालू नहीं होगा। अगर मान लो मैं इनपुट 1 वाला बटन को चालू करता हूँ तो ये 5 हर्ट्ज़ पे चलने वाला है। ठीक है, अभी ये पहले लेवल पे है। A71 क्या बोल रहा है, 5 हर्ट्ज़ है। लेकिन A71 को कैसे चालू किया जाता है, जब भी एक बटन चालू रहेगा और एक बटन बंद रहेगा। इनपुट 1 आपका चालू, इनपुट 2 जो है वो 0 रहेगा। तो देखो इनपुट 1 को मैं चालू कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे हमारा मोटर चालू हो गया है। अभी जैसे ही मैं इस वाले बटन को, यानी कि पहले वाले बटन को बंद करता हूँ, दूसरे वाले बटन को चालू करता हूँ, तो ये 10 की स्पीड से चलेगा। देखिए मैंने बंद किया और दूसरा वाला बटन चालू किया तो 10 की स्पीड से मेरा मोटर घूम रहा है, जैसे आपको डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। और अगर दोनों ही बटन को चालू करूँगा तो 20 की स्पीड से मेरा मोटर काम करेगा। चलिए देख लेते हैं वो भी। दोनों, ये जो बंद है उसको भी मैं चालू कर देता हूँ। जैसे ही ऑन किया आप देख सकते हैं स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज़ हो गया और 20 की स्पीड से मेरा जो है मोटर घूम रहा है। 20 आप चाहे तो इसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो 20, 5, 10, 20 ऐसा ही होना चाहिए। आप चाहो तो पहले 20 कर दो, फिर 5 करो, फिर 10 करो, फिर 40 करो, मैक्सिमम 50 हर्ट्ज़ तक ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं A70 में आपको चेंज करके बताता हूँ। A51 दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैं 70 में चले जाता हूँ। ठीक है, मैं 70 में चेंजेस करता हूँ। जो 0 है, 0 की अब मैं समझो कर लेता हूँ 40। मुझे 40 चाहिए, मेरी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। मैंने 40 करके सेट कर दिया, एस्केप करके बाहर निकल गया। ठीक है, तो अभी जैसे ही मैं दोनों बटन बंद करूंगा, पहले क्या था 0 यानी मोटर चालू नहीं हो रहा था, लेकिन अभी 40 की स्पीड से घूमेगा। देखो मैंने दोनों बटन बंद कर दिया और ये मोटर जो है 40 की स्पीड से घूमना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ना चालू हो गया और 40 की स्पीड से घूम रहा है। तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ ये प्रीसेट फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे काम करता है मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की, उसकी प्रोग्रामिंग भी बताई कि कैसे प्रोग्रामिंग किया जाता है, साथ ही साथ वायर कनेक्शन भी एकदम डिटेल में बताया हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको ऑनलाइन अगर कोर्सेज करना है, जैसे मैंने बताया कि VFD का कोर्स तो चालू हो ही चुका है, इसके अलावा भी हमारे पास 60 अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, 60 अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हैं। अगर आपको कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके अंदर मुझे मैसेज करिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो अगर मेरे पसंद आते तो अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।